कूटनीति की दुनिया अजीब है ना? एक ही घटना होती है, लेकिन उसे देखने का नजरिया हर देश का अपना अलग होता है। सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम द फ्रैजाइल इल्यूजन ऑफ पीस दस्तावेजों को डीकोड करने वाले हैं। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे कागज का एक पन्ना अलग अलग राजधानियों में बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रहा है। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 अहम बातों पर घूमेगी। पहला, शांति की घोषणा। दूसरा, ईरान का काउंटर नैरेटिव। तीसरा, इजराइल की सुरक्षा चिंताएं। चौथा, पाकिस्तान का कूटनीतिक बैलेंस। और आखिर में सबसे जरूरी, जमीनी हकीकत। हम एक ही 14 पॉइंट वाले मेमोरेंडम को इन 5 बिल्कुल अलग और विरोधी चश्मों से देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 से, शांति की घोषणा। सबसे पहले चलते हैं सीधे वॉशिंगटन, ओवल ऑफिस के उन बंद कमरों में जहां अमेरिकी नजरिए से इस पूरी कहानी को गढ़ा गया। अब ये नंबर 3 यहाँ सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये पूरी घटना की नींव है। जरा सोचिए, ये कोई आम शांति समझौता नहीं है, बल्कि पूरे 3 महीने के भीषण युद्ध के बाद आया है। इन 3 महीनों का भारी तनाव ही हमें बताता है कि आखिर व्हाइट हाउस इस घोषणा को लेकर इतनी जल्दबाजी और उतावलेपन में क्यों था। और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिकी प्रशासन ने इसे तुरंत एक बहुत बड़ी, ऐतिहासिक और अपनी व्यक्तिगत जीत बता दिया। राष्ट्रपति का बयान बिल्कुल साफ था, आज रात मैं इतिहास लिख रहा हूं। उन्होंने सोशल मीडिया पर बड़े आत्मविश्वास के साथ दुनिया को अपनी एक कूटनीतिक सफलता दिखाई। लेकिन अब आते हैं भाग 2 पर, ईरान का काउंटर नैरेटिव। वॉशिंगटन से नजर हटाकर जैसे ही हम तेहरान पहुंचते हैं, कहानी 180 डिग्री पलट जाती है। आइए देखते हैं कि वहां के विदेश मंत्रालय में इस पर कैसी तीखी प्रतिक्रिया हुई। अमेरिकी दावों का तेहरान में कोई जश्न नहीं मना। इसके बजाय ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता करीम की पहली ही प्रतिक्रिया थी, ये क्या बकवास है। सोचिए, ये कितनी तीखी प्रतिक्रिया है। ये साफ दिखाता है कि अमेरिका जो नैरेटिव सेट कर रहा था, वो ईरान के लिए सिरे से गलत था। शुरुआत से ही इस समझौते पर भारी विवाद खड़ा हो गया था। यहाँ दोनों पक्षों की बातों में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ अमेरिका दावा कर रहा है कि हार्मुज जलडमरू मध्य पूरी तरह खुलेगा और इसमें एक न्यूक्लियर डील भी शामिल है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान की हकीकत बिल्कुल अलग है। उनका सीधा कहना है कि जहाज़ों की आवाजाही सिर्फ युद्ध से पहले वाले स्तर पर आएगी, और सबसे अहम बात, ये सिर्फ एक सीज फायर यानी युद्ध विराम है, कोई बड़ी संधि नहीं। और ये विरोधाभास तब और भी साफ हो जाता है जब हम इस 14 नंबर को देखते हैं। ईरान के मुताबिक मेज पर जो दस्तावेज है वो महज 14 पॉइंट का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। ये सिर्फ जंग रोकने का एक शुरुआती कदम है। इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम का तो दूर दूर तक कोई जिक्र ही नहीं है, जिसे अमेरिका अपनी जीत बता रहा था। खैर, बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। कागज पर आधिकारिक रूप से साइन करने से पहले ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने कुछ बेहद सख्त शर्तें रख दी हैं। उनकी मांग है कि पहले अमेरिकी नौसेना नाकाबंदी हटाए, उनकी जब्त की गई संपत्ति वापस करे, और सबसे बड़ी बात, उनकी संप्रभुता पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। उनका ये रुख बेहद कड़ा है। अब बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, इजराइल की सुरक्षा चिंताएं। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही इस रस्साकशी को एक और अहम सहयोगी बहुत गौर से देख रहा है। चलिए यरूशलेम चलते हैं और समझते हैं कि वहां इस अचानक हुई घोषणा को किस नजरिए से देखा जा रहा है। सच कहें तो इजराइल इस पूरे शांति प्रस्ताव को लेकर भारी संदेह में है। प्रधानमंत्री का ये बयान इसे बिल्कुल सटीक तरह से समझाता है। युद्ध रुकने से खतरा नहीं रुकता। ये दिखाता है कि इजराइल की चिंता इस बात को लेकर ज्यादा है कि जिन दीर्घकालिक खतरों का इस दस्तावेज में कोई समाधान नहीं है, उनका क्या होगा। इजराइल के नजरिए से देखें तो इस समझौते की सबसे बड़ी दिक्कत ही इसका अधूरापन है। एक ऐसा युद्ध विराम जो ईरान की सैन्य ताकत को तो कुछ देर के लिए रोकता है, लेकिन उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई लगाम नहीं लगाता। उनके लिए ये एक अधूरा समझौता है। कागज पर भले ही शांति हो, लेकिन इजराइल के लिए ये बस खतरे को कुछ वक्त के लिए टालने जैसा है। चलिए अब आते हैं भाग 4 पर, पाकिस्तान का कूटनीतिक बैलेंस। ये हिस्सा काफी दिलचस्प है, क्योंकि हम एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जो सीधे तौर पर युद्ध में नहीं है, लेकिन अपनी कूटनीतिक जगह बनाना चाह रहा है। इस्लामाबाद का ये पैंतरा समझना भी बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के अंदर ही आपको 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए देखने को मिलेंगे। एक तरफ राजनीतिक नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री काफी आशावादी हैं। वो चाहते हैं कि इस्लामाबाद में बातचीत हो ताकि उनकी अंतर्राष्ट्रीय साख बढ़े।
लेकिन दूसरी तरफ सेना प्रमुख का नजरिया बहुत ही प्रैक्टिकल और सतर्क है। वो साफ देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान की शर्तें आपस में टकरा रही हैं और बिना सोचे समझे इसमें कूदना एक बड़ी गलती हो सकती है। पाकिस्तान की पूरी कूटनीतिक रणनीति बस इसी एक लाइन में समझी जा सकती है, फंसना नहीं, पुल बनना है। उनका मेन टारगेट इस उलझे हुए संघर्ष में फंसने से बचना है, लेकिन साथ ही एक मध्यस्थ, एक शांतिदूत के रूप में दुनिया के सामने अपनी छवि भी मजबूत करनी है। ये सच में कूटनीति का एक बहुत ही सधा हुआ खेल है। इन सब के बीच जब हम नेताओं और विदेश मंत्रालयों की इन बड़ी बड़ी बातों से बाहर आते हैं, तो पत्रकार रेहाना का ये तीखा सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। शांति कब असली होगी, कागज पर या जमीन पर? ये एक ऐसा सवाल है जो सारा ध्यान भू राजनीति से हटाकर हमें इस कहानी के सबसे इंसानी पहलू पर ले आता है। और यही हमें ले आता है भाग 5 पर, जमीनी हकीकत। ये हमारी चर्चा का अंतिम और शायद सबसे संवेदनशील हिस्सा है। चलिए वॉशिंगटन और तेहरान के इन सुरक्षित कमरों से बाहर निकलकर बैरूत की उन टूटी-फूटी और धूल से भरी सड़कों पर चलते हैं, जहां इस युद्ध की असली कीमत चुकाई गई है। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। एक तरफ वॉशिंगटन में बैठे नेता सोशल मीडिया पर डिजिटल घोषणाएं कर रहे हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बैरूत के मलबे में वो आम लोग हैं, वो परिवार हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। उन बड़े बड़े दावों और इस जमीनी तबाही के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। कूटनीतिक जीत की बातें उन मलबों तक पहुंचते पहुंचते बेमानी हो जाती हैं। मलबे के बीच बैठी एक बुजुर्ग महिला और पत्रकार के बीच की ये बातचीत वाकई दिल झकझोर देने वाली है। महिला पूछती है, क्या वो हमारे लिए लड़ रहे हैं? और पत्रकार का वो हताश जवाब आता है, वो कहते सब यही हैं। ये छोटी सी बातचीत इस पूरे कूटनीतिक खेल की पोल खोल देती है। राजनीतिक दावों और आम इंसान के दर्द के बीच कोई तालमेल है ही नहीं। हम अपने इस विश्लेषण को इस एक बेहद गहरी पंक्ति के साथ खत्म करेंगे। शांति की राह पर चलने वाले कई होते हैं, पर शांति तक पहुंचने वाले कम। आज की इस पूरी चर्चा के बाद ये बिल्कुल साफ है कि कागज पर लिखी कूटनीति और जमीनी हकीकत दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। तो जाते जाते ये सोचने वाली बात है, क्या कागज पर किए गए ये हस्ताक्षर कभी उन आम लोगों की जिंदगी में असली शांति ला पाएंगे, जिन्होंने इस युद्ध का असली दर्द झेला है?